नेपाल के बाद अब भारत के लेह लद्दाख में कुछ लोग सड़क पे उतर के आ गए हैं और इन लोगों के अंदर जेनजीज की संख्या ज्यादा है। मामला क्या है समझना। लेह लद्दाख के क्षेत्र में बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया है। कुछ मांग वहां के लोग कर रहे हैं, धरना देके बैठे हुए हैं। इस पूरे आंदोलन के अंदर सोनम वांगचू एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति देखने मिल रहे हैं। वास्तव में अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी हो तो उसमें जो आमिर खान ने एक शानदार इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किया था फुनसुक वांगडू का, वास्तव में यह कैरेक्टर सोनम वांगचू से ही प्रभावित है। ये एक पर्यावरणविद है। कई बार आपने चीन की वस्तुओं के बहिष्कार में, कई बार अनशन करने में इनका नाम आपने न्यूज़पेपर के अंदर सुना होगा। लेकिन वर्तमान का मामला क्या है, पूरी कहानी को समझिए। कहानी स्टार्ट होती है अगस्त 2019 से, जब हमारे देश की केंद्र सरकार यानी मोदी जी अनुच्छेद 370 को हटा देते हैं जम्मू कश्मीर से। आप सभी को पता है 370 आर्टिकल कारण जम्मू कश्मीर अलग सा एक देश प्रकार का आपको मामला देखने मिल रहा था। वो और भारत अलगाव के रूप में आपको देखने मिल रहे थे। तो सरकार ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना बहुत आवश्यक है, इसलिए सरकार ने उसको हटा दिया। पहले जम्मू कश्मीर एक प्रकार का विशेष राज्य था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम जम्मू कश्मीर को, वास्तव में इस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे और ऊपर वाले क्षेत्र को हम लद्दाख यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। मतलब जम्मू कश्मीर राज्य को 370 हटाने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेश सामने आए। एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। इस लद्दाख के अंदर दो क्षेत्र बड़े फेमस थे, एक का नाम है लेह और दूसरे का नाम है कारगिल। वास्तव में अगर मैं आपको थोड़ी सी बात और बताऊं, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए यहां पर आपने यूटी बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में विधानसभा का प्रावधान भी किया। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां भी इलेक्शंस होते हैं और वहां पर भी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन आपने यहां यानी लद्दाख के अंदर कोई भी विधानसभा का सृजन नहीं किया, उसको आप सीधे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के अंडर कंट्रोल मान के आपने उसको समझा। इससे क्या होगा भैया, वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, जैसे आपको देखने मिल रहा है लेह एपेक्स बॉडी, कई सारे नेता इसमें हैं। आपको देखने मिल रहा है केडीए यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनके लोग नाराज हुए। उनको लग रहा है कि हमारा प्रतिनिधित्व ही हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन लोगों ने धीरे धीरे मांग करना स्टार्ट करी। मांग क्या थी देखिए, कि आप लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर कंप्लीट स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश है ना भैया, वैसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग, सबसे परिचित मांग यही है कि भैया लद्दाख को अनुसूची 6 के अंदर शामिल किया जाए। अब ये मांग क्या है, क्यों है, पूरी चर्चा करेंगे, देखते रहिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में लद्दाख में रहने वाले लोग की समस्या क्या है। पहली समस्या कि ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और यहां के लोग चाहते हैं कि हमारी वनस्पतियों का, हमारे क्षेत्रों का संरक्षण हो। लेकिन आप सभी को पता है जब जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो वहां पर जाने, घूमने, भूमि लेने और उद्योग स्थापित करने की परमिशन मिल गई। सरकार के दृष्टिकोण से वहां पर उद्योग जाने से वहां का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बढ़ेगा और वहां के लोग बेहतर रोजगार को प्राप्त करेंगे। लेकिन वहां के लोकल लोगों के आधार पर अगर यहां पर उद्योग आएंगे, होटल्स आएंगे, अगर वहां पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आएगा तो उनके प्रकृति का संरक्षण नहीं, प्रकृति का विनाश हो जाएगा। ये पहला कंसर्न है लद्दाख के लोगों का। दूसरा कि भैया उनको जॉब में आरक्षण चाहिए, उनको, उनके लिए बाहरी कोई व्यक्ति उनकी जॉब ना खा जाए, ऐसा उनका कंसर्न आपको देखने मिल रहा है। उनकी संस्कृति बाकियों से अलग है, इसलिए संस्कृति, क्योंकि एक ट्राइबल क्षेत्र है, यहां पर कई सारी जनजातियां आपको देखने मिलती हैं जिनकी बोली, भाषा, परंपरा, रीति रिवाज अलग अलग है। उनका संरक्षण इनका एक प्रमुख कंसर्न है, समस्या है। भूमि पर कब्जा, कि भैया बाहर के लोग अगर हमारी भूमि पर कब्जा ना कर ले, ये उनको प्राइम प्रॉब्लम के रूप में देखने मिल रही है। अब इसका समाधान लेह लद्दाख के लोगों ने दो मांग करके निकाला। पहला, लद्दाख को आपको कंप्लीट स्टेट बना देना है और लद्दाख को आपको अनुसूची 6 में शामिल करना है। भैया हमारी बात मान लो, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अनुसूची 6 में शामिल हो जाने से इनकी समस्याएं सॉल्व कैसे होंगी। व्हाट इज मीन बाय शेड्यूल 6, अनुसूची 6 का मतलब क्या। हमारे संविधान के अंदर आपको 12 अनुसूची, 1 2 3 4 ऐसी 12 शेड्यूल्स देखने मिलेगी, जिसमें अनुसूची 6 हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे राज्यों की बात करती है। कैसे राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो वास्तव में जनजातीय संपन्न है, जहां पर ट्राइब्स ज्यादा रहती हैं। उनका प्रोटेक्शन करने के लिए उन्हें विशेष राज्य या कुछ लोग कहते हैं आदिवासी राज्य बनाया गया है।
हालांकि आदिवासी राज्य शब्द संविधान का नहीं है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। मतलब उन 4 राज्यों को आपने शेड्यूल 6 के अंदर शामिल किया है। वो राज्य तो रहेंगे, वो कंप्लीट राज्य तो रहेंगे, लेकिन उनका नियंत्रण, उनका प्रशासन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से कुछ अलग होगा। क्या मामला है समझना, क्या प्रशासन अलग होता है और क्या मांग चल रही है। प्रावधान कुछ ऐसे हैं जैसे कि भैया जहां पर भी अनुसूची 6 किसी राज्य को शामिल कर दिया जाता है, वहां पर सबसे मुख्य बॉडी का नाम आता है एडीसी। जिस राज्य में अनुसूची 6 के प्रावधान को लागू किया जाएगा या जिस राज्य को शेड्यूल 6 में शामिल किया जाएगा, वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी एडीसी की। व्हाट इज मीन बाय एडीसी? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या स्वायत्त जिला परिषद। पूरी बात बताऊंगा इसके बारे में, ये क्या कहानी है, किस चिड़िया का नाम है। दूसरी बात है, उस क्षेत्र के या उस राज्य के राज्यपाल के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। आमतौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे मध्य प्रदेश एक सामान्य राज्य है, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख है हालांकि राज्यपाल, लेकिन शक्तियों का प्रधान व्यक्ति है मुख्यमंत्री। क्लियर पॉइंट। लेकिन इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री तो रहेगा, लेकिन एक मेजर व्यक्ति, एक मेजर रोल प्ले करेगा वहां का राज्यपाल, वहां गवर्नर। गैर स्थानीय जो लोग हैं वो भूमि की खरीदी बिक्री नहीं कर पाएंगे, यानी इनकी भूमि पर कोई भारी व्यक्ति कब्जा नहीं कर पाएगा, ऐसा सुनने मिल रहा है यदि लद्दाख नामक राज्य को शेड्यूल 6 के अंदर शामिल कर दिया गया तो। मामला क्या है थोड़ा और समझते हैं। यहां पर कुछ बातें मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखी है, जैसे एडीसी के बारे में, कि जब भी राज्यपाल को लगे कोई जनजातीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उस जिले के अंदर एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषद घोषित कर सकता है, बना सकता है। अब बोलोगे सर ये एडीसी होती क्या है? अब हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, उसके बाद है राज्य सरकार जो राज्य के लिए कानून बनाती है, और उसके बाद आपने बनाई स्थानीय सरकार जैसे नगर पालिका, नगर निगम वगैरह वगैरह। इनके पास बहुत ज्यादा विधायी शक्ति नहीं है, ये राज्यों के ही कानून को अपने क्षेत्र में इंप्लीमेंट करवाती है। क्लियर पॉइंट। लेकिन यदि ये क्षेत्र जनजाति विशेष है तो पॉइंट समझना, विधानसभा के जो कानून होंगे उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के पहले आपको एक और बॉडी देखने मिलेगी, उसका नाम है एडीसी। एडीसी को आपने कुछ अधिकार दिए। अधिकारों में पहला अधिकार था भैया यहां पर देखो विधायी अधिकार, उन्हें अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। कानून को यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो उनको पास न्याय करने की शक्ति है। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में अपने नियमों के माध्यम से प्रशासन करने का अधिकार है एडीसी के पास। अब सोच के देखो, यदि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाकर शेड्यूल 6 में शामिल किया जाता है तो राज्यपाल क्या बनाएगा लद्दाख में? एडीसी। और एडीसी में होता कौन है? एडीसी में कानून कौन बनाता है? वही के लोग। देखिए एडीसी के अंदर 30 मेंबर्स होते हैं जो 26 चुन के जाते हैं और 4 राज्यपाल के द्वारा नामित या नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब वहां के लोकल्स लोगों को आप वहां की विधानसभा, इसे बोल सकते हो छोटी विधानसभा, उसका आप मेंबर बना रहे हो। वहां के लोग अपने लिए खुद कानून बनाएंगे। सर क्या विषय क्या होंगे? वो अपनी भूमि के लिए कानून बना सकते हैं, वो अपने जंगल को बचाने के लिए कानून बना सकते हैं, वो अपने विवाह, परंपरा, संस्कृति, भाषा, बोली इत्यादि के संरक्षण के लिए नियम, कायदे, कानून बना सकते हैं। और इन कानून से ऐसा उनको लगता है और ऐसा हमें भी लगता है कि उन क्षेत्र की जनजातियों क्या हो जाएगा? संरक्षण। संरक्षण न केवल संस्कृति का होगा बल्कि क्षेत्रों का भी होगा। जैसे आपको देखने मिल रही है भोटी और पुर्गी, वहां की कुछ भाषाएं आपको देखने मिल रही है, लद्दाखी वहां पर की भाषा बोली है। तो इसका संरक्षण करने के लिए आर्टिकल शेड्यूल 6 का आपको प्रोविजन बहुत आवश्यक है। इस पॉइंट को समझना। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कहानी को हम लेके चलते हैं कि भैया अब मान के चलो हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया किसको? लद्दाख को। और शेड्यूल 6 के अंदर हमने उसको शामिल कर दिया, तो लद्दाख के लोगों के अनुसार उनको खुद के ऊपर शासन करने का अधिकार मिलेगा। वो अपने लिए विदेशी या बाहरी आक्रांताओं को जो कब्जा करने वाले हैं उनके लिए, उनसे वो मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। उद्योग कंपनी इनकी परमिशन के बिना आ नहीं पाएंगे और इनको लगेगा जो शांत लद्दाख है वो बाद में भी शांत रहेगा। इसलिए मैं आपको बोर्ड पर दिखाऊं, देखिए सोनम वांगचुक के हाथ में जो मामला है, तो ये क्या कह रहे हैं? वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख। मतलब इनके अनुसार लद्दाख में डेमोक्रेसी ही नहीं है भैया। आपको और मुझे क्या लग रहा है कि भारत तो लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लेह लद्दाख सब लोग आते हैं। इनके अनुसार यहाँ की डेमोक्रेसी मर चुकी है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि भैया सरकार ने हमारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद हमें सीधे केंद्र के नियंत्रण में ले लिया। अब यहां पर एक आर्टिकल मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 240
ये राष्ट्रपति के लिए एक प्रावधान करता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, राष्ट्रपति अपने नियम कायदे कानून बनाकर इन क्षेत्रों में अच्छा शासन लाने का प्रयास करेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन इन लोगों को राष्ट्रपति के नियमों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति की उन बातों को हटा सकता है। इनको ये डर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ऐसा कानून ना बना दे। आप सभी को मैं बता दूं कि देश के अंदर जो राज्य होते हैं, राज्य के अंदर विधानमंडल है, वो अपनी सभा के माध्यम से कानून बनाते हैं। जहां पर विधानसभा नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों में, उसके लिए कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केंद्र का शासित प्रदेश है। तो इनको लग रहा है कि मोदी जी ऐसा कानून ना बना दे जिससे हमारा जीवन संकट में जाए, हमारी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन पार्टिजनशिप है, हमारी जो भागीदारी है वो खत्म हो जाए और हमारा क्षेत्र नष्ट हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो इस दृष्टिकोण से लोग डर रहे हैं, आर्टिकल 240 पर भरोसा नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि नहीं, अब तो हमें आप विशेष राज्य का दर्जा दिए अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल 6। ये पूरा मामला है। और देखिए, वी डिमांड 6 शेड्यूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। हालांकि इन्वायरमेंट के साथ और भी कई से कारण है जो मैं आपको बता चुका हूं। ये पूरा मुद्दा है लेह लद्दाख के आंदोलन को लेकर। इस वीडियो को जरूर शेयर करना और आप मुझे बताना, क्या सच में लद्दाख की डेमोक्रेसी चली गई है, या ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, या सच में लद्दाख को बचाने के लिए ऐसी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। मैं थोड़ी सी बात और बता दूं आप लोग को। जैसे अतरी मेमी के बारे में आपको बताया कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को आपने कहां पर शामिल किया? विशेष राज्य में। कई सारे राज्यों में आईपी, इनर लाइन परमिट, आईएलपी का प्रोविजन किया गया है। इनर लाइन परमिट के प्रोविजन की बात की गई है। सर ये क्या होता है? जैसे अगर आप अंडमान निकोबार घूमने जाओगे तो आप बढ़िया शानदार फ्लाइट बुक करा के, होटल बुक करा के जा सकते हो। लक्षद्वीप में आज से 1 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पर विशेष प्रकार की जनजातियां रह रही हैं। वहां पर हेलो गाइस, देखो गाइस मैं घूमने आ गया हूं गाइस, ऐसा करना अलाउड नहीं होता। पता चल रहा है तुम नागालैंड में घुस गए, तुम असम के अंदर घुस गए, तुम मेघालय में घुस गए और हेलो गाइस करते करते जनजातीय क्षेत्र में चले गए और उसको बुरा लग गया, उसने तुमको मारे खा लिया। समझ पा रहे? तो कई क्षेत्र जहां पर जनजाति सेंसिटिव है, वहां पर इनर लाइन परमिट दिया जाता है। परमिट का मतलब अनुमति दी जाती है। जैसे वीजा भारत में आने के लिए लगता है ना, और आप ऐसा नहीं बोल सकते आर्टिकल 19 के माध्यम से मुझे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार प्राप्त है। भैया सब चीज ठीक है, लेकिन घूमने का अधिकार तब तक जब तक तुम्हें इनर लाइन परमिट ना मिल जाए। इनर लाइन परमिट लोगे तब जाके हेलो गाइस करने तुम जा सकते हो, अदरवाइज इन क्षेत्रों में तुम नहीं जा सकते। तो यहाँ के लोग, लद्दाख को भी लग रहा है कि अगर हम पूर्ण राज्य बन जाएंगे, शेड्यूल 6 में शामिल हो जाएंगे, तो हम लोग भी इनर लाइन परमिट के प्रोविजन को अडॉप्ट कर पाएंगे और कई सारे लोग घूमने के लिए जो बर्बाद कर रहे हैं लद्दाख को, वो लद्दाख बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरी कहानी है शेड्यूल 6, संविधान के प्रावधान, आर्टिकल 370। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कल मिलते हैं नए मुद्दे को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद।